नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। के आ गए हैं फ्रेंड्स कक्षा 10वीं के मैथ्स से संबंधित प्रश्नावली 1.3 को लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोग मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना सीखेंगे फ्रेंड्स। देख लेते हैं किस प्रकार का हमारा प्रश्न रहता है और हम लोग किस प्रकार से इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3 हमारा दे रखा है और इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। निम्न बहुपदों के मध्य पद को तोड़ करके क्या है गुणनखंड करना हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सामने प्रश्न रहने वाला है। इस प्रकार से हमारे सामने क्या है बहुपद दे दिया जाएगा और इसके बीच के पद को तोड़ करके क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूं। चलिए इसको मैं इधर ले चलता हूं, यहां पर रख देता हूं। क्वेश्चन को दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग अपना प्रश्न ले लेते हैं और किस प्रकार से इसको हल करते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना पहला प्रश्न ले लेता हूँ। पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, तो x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के मध्य पद को तोड़ करके क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल करके लिखेंगे। दिया गया बहुपद है, देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है और जो भी आपका बहुपद हो इसको इधर लिख लो। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा प्रश्न दे रखा है, इसके मध्य पद को तोड़ करके क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग इसके मध्य पद को तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको वर्ग समीकरण से तुलना कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले आपके सामने जो भी समीकरण दिया रहे उसका क्या कर लेना है, इस वर्ग समीकरण से तुलना कर लेना है। वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इधर a है और a के x के आगे में क्या है, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से a का मान हमारा 1 निकल जाएगा। b का मान हम लोग देखें तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो b का मान कौन हो जाएगा, तो -3 क्या हो जाएगा हमारा b का मान हो जाएगा। और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा -4। इस प्रकार से पहले आपको a b c का मान निकाल लेना है फ्रेंड्स। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए a और c का गुणा करते हैं। a गुणा क्या करते हैं c, तो a के स्थान पर कितना है भैया 1 है और c के स्थान पर कितना है -4 है गुरुजी। जब हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी -4 हो जाएगा। बिल्कुल -4 हो जाएगा भैया। अब इधर b बराबर हमारा कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करना है, ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए और जोड़ घटा करके कितना आ जाए, -3 आ जाए। ठीक है, या तो योग आपका -3 होना चाहिए या तो अंतर आपका 3 होना चाहिए और दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। इस प्रकार से संख्या आपको ढूंढ लेनी है। ठीक है, तो किसको हम लोग जोड़ेंगे और किसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा भैया। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर ले लो -4, इधर कर लो +1। ठीक है, देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा -3 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संख्या ले लेना है भैया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 3x के स्थान पर 3x नहीं लिखेंगे भैया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार -4x होगा और एक बार क्या लेंगे, x लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब करके लिख लेता हूँ। चलिए तब करके आपको लिख लेना है, तब करके क्या लिख लेना है भैया, तो जो समीकरण दिया है उसको लिख लेना है, x का वर्ग, इधर माइनस करके अब इसको लिखना है, माइनस करके 4x लिखना है, इधर प्लस करके 1 के साथ x को गुणा करेंगे तो x ही होगा और क्या है -4 है। इतना हमें क्या कर लेना है, कर लेना है भैया। ठीक है, यहाँ से आपको जो कॉमन दिखेगा उसको बाहर निकाल देना है फ्रेंड्स। तो देखिए इधर भी x है, इधर भी x है, x को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं।
चूंकि यहाँ पर x का वर्ग लगा हुआ है तो 2x है भैया, तो यहाँ पर हमारा एक x बच जाएगा, माइनस करके कौन बच जाएगा, 4 बच जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है। तो जहाँ पर कॉमन कुछ ना हो भैया वहाँ पर कॉमन क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों पद हमारा क्या हो जाएगा, समान निकल करके आ जाएगा। जब समान निकलेगा तो आपको जान लेना है भैया कि हम जो बना रहे हैं वो क्या है, हमारा सही बन रहा है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे x माइनस 4 और एक बार ये जो बचा है उसको लिख लेंगे x प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आपका गुणनखंड निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है भैया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा नंबर का हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करके दे रखा है। इधर मैं लिख देता हूँ हल करके। दूसरा नंबर का हमारा प्रश्न है, हल करके लिख दूंगा भैया। क्या लिखना है, दिया गया बहुपद है, क्योंकि ऊपर में लिख दिया है बहुपदों के मध्य पद को तोड़ करके क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, दिया गया बहुपद है करके लिख लेना है। दिया गया बहुपद है, कितना दिया है भैया, तो x का स्क्वायर दे रखा है, प्लस करके 2x लिखा है, प्लस करके 1 लिखा है गुरुजी। इस प्रकार से क्या है, हमारा बहुपद दे रखा है और इसके मध्य पद को तोड़ करके हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो बता दिया हो भैया, सबसे पहले जो भी दिया रहे उसको वर्ग समीकरण से तुलना कर लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, मानक वर्ग समीकरण हमारा क्या होता है, ax का वर्ग होता है, प्लस करके bx होता है, प्लस करके c होता है, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ए बी का मान लिख लेते हैं। ए का मान हमारा कौन होगा भैया, तो एक्स स्क्वायर के सामने में जो भी मान रहेगा वो हमारा ए का मान हो जाएगा। चूंकि इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर क्या रहता है, एक रहता है भैया। ठीक है, बी का मान हमारा कितना निकल जाएगा गुरुजी, तो एक्स के सामने में जो भी मान रहता है वो बी का रहता है, और सी बराबर हमारा कितना रहता है, तो इधर जिसमें क्या है चर नहीं लगा रहता है वो हमारा क्या होता है, सी का मान होता है। तो सी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब आपका कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन ये कहता है कि ए और सी को गुणा करना है। ए के स्थान पर 1 गुरुजी, सी के स्थान पर 1, और दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस बी को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आ जाए भैया, गुणा करें तो 1 आ जाए, और जोड़ करके या घटा करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। कहने का मतलब है या तो अंतर 2 होना चाहिए, या तो फिर क्या है योग 2 होना चाहिए, और क्या है गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए भैया। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारा संख्या होगा, आइए देख लेते हैं। इस 2 को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको संख्या मान लेना है, ले लेना है। अब आगे लिखेंगे तब करके, तब हमारा क्या हो जाएगा भैया, तब हम लोग इसको लिख लेते हैं x का स्क्वायर होगा गुरुजी, प्लस करके यहाँ पर हमें 2x नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लोग 1 में तोड़ दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस x लिखेंगे। पीछे में हमारा क्या दे रखा है, पीछे में गुरुजी 1 दे रखा है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, इन दोनों को एक पद मान लेना है, इन दोनों को एक पद मान लेना है, और जो हमारा कॉमन दिखे उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। ठीक है, इन दोनों में देखें तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा भैया, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है गुरुजी। अब यहाँ पर x का स्क्वायर लगा है तो एक x बचेगा,
प्लस करके यहाँ से x बाहर चला गया तो कौन बचेगा, 1 बचेगा भैया। इन दोनों में देखें तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, जहाँ पर कुछ कॉमन ना हो वहाँ पर 1 होता है भैया, और इधर क्या हो जाएगा हमारा x + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम लोग इसको हल करने जाएंगे तो ये दोनों हमारा समान आ गया है, एक बार लिख लेंगे भैया, और एक बार कौन हो जाएगा हमारा जो बचा है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है हमारा गुणनखंड निकल करके आ जाएगा, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहना है। पूरे 10वीं का क्या है जितने भी सिलेबस है उसको इसी तरह से आपको कवर कराया जाएगा भैया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम लोग यहाँ से और ले लेते हैं। किस प्रश्न को ले लें गुरुजी, तो प्रश्न नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है भैया, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मेरे लाल, ये लो। चलिए ये क्या कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। 4 नंबर का हमारा प्रश्न क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये रहा हमारा 4 नंबर का प्रश्न। हल करके लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है भैया, क्योंकि लिखने से ही आपको नंबर मिलेगा। तो क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है ताकि आपका नंबर कहीं भी ना कटे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, तो लिखना है गुरुजी दिया गया बहुपद है। दिया गया क्या है भैया, बहुपद है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, दिया गया बहुपद है। कितना दे रखा है, यहाँ पर लिख लेना है x का वर्ग माइनस करके 8x है गुरुजी, और प्लस करके कितना है 15 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बहुपद दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ए सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भैया, मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण हमारा क्या है भैया, ए एक्स का स्क्वायर है प्लस बी एक्स है गुरुजी प्लस सी है, और से तुलना करने पर लिख लेते हैं, से तुलना करने पर, इतना से तुलना करने पर हमारा ए बी सी का मान क्या निकल जाएगा भैया, तो ए का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के सामने में रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, ए का मान हो जाता है। तो इस प्रकार से ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो गुरुजी आप कहेंगे गुरुजी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा भैया। बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा गुरुजी, और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन हमारा क्या कहता है भैया, तो कंडीशन हमारा कहता है गुरुजी कि पहले ए और सी का गुणा कर लो। ए और सी का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ए के स्थान पर 1 है मेरे लाल, सी के स्थान पर 15 है मेरे लाल। जब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, बी को यहाँ पर ले लेना है गुरुजी। बी बराबर हमारा कितना है, 8 दे रखा है। अब इस 8 को ऐसे तोड़ेंगे भैया कि गुणा करे तो 15 आ जाए, और जोड़ और घटा करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। कहने का मतलब है या तो अंतर 8 का होना चाहिए, या तो योग हमारा 8 होना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, तो 15 आ जाना चाहिए भैया। तो कौन सी संख्या ले लेंगे मेरे लाल, क्या हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं क्या, 5 और कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस लगा देता हूँ, दोनों हमारा जुड़ करके -8 हो जाएगा, और दोनों गुणा होकर के हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। देख लो भैया क्या करना है, इनको जोड़ेंगे तो ये वाला संख्या आना चाहिए, और इसको गुणा करें तो ए सी को गुणा किए हैं उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर 8x नहीं लिखना है भैया, 8x के स्थान पर लिखना है -5x, और माइनस क्या है 3x, ठीक है। तब करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गुरुजी, तब करके हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा भैया, माइनस करके यहाँ पर 5x हो जाएगा, माइनस करके 3x हो जाएगा, और प्लस करके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों पद को
और इन दोनों को एक पद मान लेना है भैया। इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देना है। आप कहेंगे गुरुजी x दिख रहा है दोनों में, तो निकाल देते हैं। यहाँ पर x का वर्ग है तो एक x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह बचेगा और क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसी प्रकार से इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है मेरे लाल, तो कॉमन क्या दिख रहा है गुरुजी, क्या हम लोग इस 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इधर भी हमारा 3 है, इधर भी हमारा 3 है, तो 3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं भैया। इधर हमारा x हो जाएगा, चूंकि मैं माइनस चिन्ह बाहर किया हूं तो यहाँ पर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा, ये वाला 5 बच जाएगा भैया। ठीक है, इस प्रकार से जब आप इसको गुणा करने जाओगे तो फिर से हमारा ये वाला ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। देख लो यहाँ पर हमारा ये संख्या डबल आ गया है, तो बिल्कुल सही रास्ते में चल रहे हैं। एक बार लिख लेना है और एक बार क्या करना है, जो बचा है उसको लिख लेना है भैया। इस प्रकार से क्या है, हमारा गुणनखंड निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है भैया, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्नों को आपको बना करके देखना है। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आगे हम लोग उसको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करने वाले हैं भैया। एक ही क्लास में करेंगे तो क्लास हो जाएगा लंबा, आप लोगों को लगेगा बोरिंग, और क्या है, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्या करता हूँ, क्लास को शॉर्ट रखता हूँ, 2-2 3-3 प्रश्न करके इस पार्ट को क्या कर दूंगा, इस अध्याय को, इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे भैया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। अपनी तैयारी को क्या है, मजबूत करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भगत सिंह।